मासूम लड़कियां अपनी जान से हाथ धो बैठती है। आज हम आपके सामने दहेज प्रथा के ऊपर एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। उम्मीद है हमारा नाटक आप सबको पसंद आए। आइए देखना जी आई। चंदू जी मैं तो बहुत थक गई। अरे क्या हो गया, कैसे मुंह बना रखा तुमने? अरे चंदू जी घर में पूजा है ना, बस उसकी तैयारियां देख रही थी। घर में पूजा है और तुमने मुझे बताया भी नहीं? बताया तो था आपको याद ही कहाँ रहता है। कब बताया था तुमने मुझे? कल तो बताया था, शाम को पूजा है, तैयार हो जाइएगा। अच्छा जी ठीक है। ये बताओ पंडित जी कौन आ रहे हैं? लालू जी आ रहे हैं, लालू जी। अच्छा तुम्हें पता है हमारा बेटा ना बड़ा हो गया है, उसके लिए ना एक अच्छी सी लड़की भी तो ढूंढनी है। हाँ, जो उसे सुधार सके। पंडित जी आते ही होंगे, मैं बेटे के बारे में उससे बात कर लूंगी। ठीक है, लालू जी आ रहे हैं तो थोड़ा तुम बच के रहना उनसे। ठीक है जी, मैं तो बच के रही हूँ। राम राम। राम राम जी, राम राम। राम राम जी लालू जी। राम राम। आइए बैठिए। लालू जी पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं, पर मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलिए जी। लालू जी जैसे तो आपको पता है हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अफसर है अफसर। उसके लिए ना मुझे अमीर बहू चाहिए, इतना सारा पैसा लाए, लंबी सी गाड़ी लाए, महंगे महंगे कपड़े हो और मेरे जेवर मुझे सारे चाहिए। समझ गए ना पंडित जी? हाँ जी मैं समझ गया। पंडित जी माया के साथ कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई चालाकी नहीं होगी, पर दक्षिणा दिल खोल के देना। पैसों से भरा कमरा खोल के दूंगी। ठीक है पंडित जी, राम राम। अच्छा भागवत मैं भी चलता हूँ। जैसा कि आपने देखा, माया पंडित जी के साथ मिलकर अपने बेटे की शादी तय कर देती है। 1 महीने के बाद उसके बेटे की शादी हो जाती है। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। गर्मी हो रही है। राम राम। राम राम बेटा, राम राम। तैयार हो गया, जा रहा है क्या? हाँ माँ, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। अच्छा तो हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। कुछ काम वाम करती है? नहीं काम तो सारा करती है, ऐसे कर दे चुटकियों में। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। चल ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना बेटा। ठीक है। राम राम कमीनी बहन, राम राम। कमीनी नहीं, कामनी हूँ मैं। अरे हाँ वही बोला था मैंने। अरे चंदू जी दिखाई नहीं दे रहे आज तो। चंदू जी घर पे नहीं है, आपको बड़ी याद आ रही है। अरे नहीं, मनीषा मैं ऐसे ही पूछ लिया। ऐसे ही क्यों पूछा था? बैठ जा बहन, बैठ जा। और घर पे सब ठीक? हाँ बहन सब ठीक है। बहू चाय लाना ना। आई माँ जी। और कैसी है तुम्हारी बहू? बहू तो बढ़िया है और सारा काम तो ऐसे कर दे, मुझे तो हाथ भी नहीं लगाने देती। अरे वाह, तेरा सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है बहन, कहाँ से खरीदा? ये मैं नहीं लाई, मेरी बहू लेके आई थी। अच्छा हाँ इतना महंगा सूट? हाँ। 500-600 का तो होगा। 500-600 का नहीं, 5,000 का है। अच्छा 5,000 का? हाँ। ऐसे एक नहीं, ऐसे 10 सूट लेके आई है मेरे बहू। मेरी बहू तो कुछ नहीं लाई। मैंने तो शादी से पहले ही बोल दिया था, बहू के साथ अच्छे जेवर, अच्छे कपड़े और एक लंबी सी गाड़ी भी आनी चाहिए। बोला तो मैंने भी था, मेरी बहू तो कुछ नहीं लाई। मेरी बहू तो सारा सामान लेके आई है। अच्छा बहन। हाँ। राम राम माया बहन। राम राम कजरी बहन। कजरी नहीं, कजरी हूँ मैं। अच्छा बहन मैं बोला था मैंने। और सुना, कैसी है तेरी बहू? बहन बहू तो बहुत बढ़िया है मेरी। अब तो तेरी चांदी चांदी होगी, खूब दहेज लाई होगी। अच्छा बहन लाई बहन यार कुछ नहीं लाई हो तो। मेरी बहू तो इतना सामान लाई है, अभी तो घर के बाहर ही पड़ा है। हाँ अच्छा मेरी बहू तो कुछ भी नहीं लाई, मैंने तो सब बोला था, लंबी सी गाड़ी, महंगे महंगे कपड़े, सारे जेवर। कुछ हमारी बात ध्यान से सुनना। अच्छा बहन बता। कोई भी काम करे ना तेरी बहू, उसे तो बिगाड़ती रहना। अच्छा बात बात में उसे ताना देना कि वो दहेज नहीं लाई। उसे तो इतना तंग करना, इतना तंग करना कि वो रो पड़े। अच्छा बहन। वो अपने बाप से कहेगी, उसका बाप उसे दहेज ला कर देगा। है ऐसा हो सकता है बहन? हाँ। अच्छा ऐसे ही करूंगी बहन जिस तूने कही है मुझसे। तो तेरी बहू चाय नहीं लेके आई? अरे बैठ बैठ, चाय ला रही है मेरी बहन। अरे नहीं, अब हम चलते हैं। अरे राम राम। कमीनी ने बात तो सही कही है, मेरी बहू दहेज लाएगी। बहू बाहर निकल, महारानी बाहर निकल। बोलिए माँ जी। तो चाय क्यों नहीं लाई? मेरी सहेली आई थी, कह रही तेरी बहू चाय नहीं लाई। अरे माँ जी, आपने तो मना किया था कि चाय ना लाना। मैंने कब मना किया था? मैंने तो बोला था चाय ला। आपने बोला था कि चाय ना लाना, इसलिए मैं चाय लेके नहीं आई। अच्छा देख कितना गंदा पड़ा है, मेरी सहेली मान लीजिए सफाई भी नहीं करती तेरी बहू। अभी तो साफ किया था माँ जी। अच्छा तेरा बाप फैला के गया है, तेरे बाप ने कराएगा। अभी साफ किया था बस। अच्छा मतलब कि तूने अभी साफ करा था, मैंने गंदा कर दिया। अरे
बोल दे, दहेज दे देगा। अरे माँ जी, मेरे बाप ने इतना सारा कुछ किया है कि आप वो दहेज के चक्कर में अपने आप को बेच दे। अच्छा, क्यों बेचे? उन्हें ना तो अपने बेटे प्यारे है, ना तो अपने समधन प्यारे है, क्यों बेचने वो अपने आप को? माँ जी, थोड़ा तो मेरे ऊपर एक तो मुझसे मेरी बात कान खोल के सुन। इधर देख, अपने बाप को फोन कर और बोल दहेज भेज देगा, मुझे गाड़ी चाहिए। पूरे दिन सोती रहती, काम भी नहीं करती, मर जा जल्दी कहीं। कुछ समय के बाद बिमला की एक बेटी पैदा होती है। देखते हैं उसकी सास का व्यवहार उसकी बेटी के साथ कैसा है। अरे चंदू जी, हमारे तो दिन आ गए बस। क्या हो गया तुम्हें? कैसे पसीना पसीना आ रहा है? चंदू जी क्या बताऊं, बस ये बहू आपके सामने मीठी बनती है, पीछे से तो इतनी बेकार है। ऐसा तो नहीं है, वो तो अच्छी सी है। अच्छा, आपने चाय मंगाई थी ना? बहू, लड़की को भेज दे चाय लेके। जी माँ जी। लड़की को क्यों परेशान कर रही है? उसके पढ़ने का टाइम हो रहा है। अच्छा ठीक है। बहू, तू ही ले आ जाए। जी बस गाड़ी पकड़ लेते हम तो। आप नहीं हो तो तुम तो बहुत परेशान हो रही हो। बहू तो सारा काम करती है। अरे चंदू जी वो सिर्फ आपके सामने करती है। जा चंदू जी, क्या बताऊं बहू को इतना परेशान। अरे मेरा बच्चा, कैसे पता कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे 20 रुपए चाहिए। पैसे दो, पैसे सट्टा बैठा रखा तुमने, पैसे दो। अरे बेटा तुम अपनी दादी से ले लो, मेरे पास ना छुट्टा नहीं है। पैसे दो ना। अच्छा, तेरी माँ दहेज में लेके आई थी? दादी दे दो ना। अपनी माँ से मांग जाके। दादी दे दो। रुक जा, मैं तुझे पैसे देती हूँ। अरे क्या कर रही हो? मैं पैसे देती हूँ, रुक जा, पैसे लेके जा मुझसे। ये बहू ना तुम्हारे सामने बहुत अच्छी बनती, पीछे से मुझसे कहती है माँ जी तुम कठोर हो, निर्दयी हो, लालची हो। चंदू जी बताओ तुम्हें पैसे। अच्छा ऐसा बोलती है? हाँ चंदू जी। हाँ, और बोलते माँ जी पूरे दिन बैठ कर बड़े बड़े खाती हो, मोटी हो गई हो, घर का काम कर लिया तुम। चंदू जी आपको तो पता ना मेरी कमर में कितना दर्द रहता है। कैसे काम करूँ चंदू जी बताओ। लगती तो नहीं है बहू? हाँ ऐसे करती है, आपके जाते ही ऐसे हो जाती है, आपके सामने इतनी मीठी बनती है। क्या बताऊँ आपको। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, लेकिन वो बहू तो बहुत सीधी है। हाँ जी, वो आपको दिखाने के लिए सीधी है, बस ऐसे ही है। इस लड़की को ना बाहर भेज दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। कैसी बातें करती हो? उस बच्ची को कैसे मार दोगी तुम? बच्ची ने एक तो हमारा खुद ही रखा, दिन रात तो पैसे मांगते मार, और इसके माँ कुछ काम नहीं करती, पूरे दिन बड़ी बड़ी बेड तोड़ती है। सारा काम तो करती है, मैंने तो देखा है। हाँ नहीं चंदू जी, या तो आप इसे बाहर भेज दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। बस मैंने कह दिया, अब न सुने माया। कोई बात नहीं, तुम गुस्सा मत हो, मैं कुछ करता हूँ, मार दूंगी इसको, जान से मार। ठीक है मैं जाती हूँ। बना रही है पूरे देख, पूरे कुछ करना होगा। आने तो शाम को उन्हें सारी बात बताती हूँ। हाँ जी आ गए आप? हाँ मैं आ गया, आपको कुछ काम था? हाँ जी मुझे कुछ बता। जैसा कि आपने देखा, घर के हालातों से तंग आकर बिमला अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेज देती है। अब देखते हैं इसके बाद घर के हालात कैसे होते हैं। बहू को मैंने इतना परेशान किया, फिर भी दहेज नहीं लाई। अब मैं इसे बताती हूँ, आप देखो माया की चाल। हेलो चंदू। चंदू जी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, चंदू जी तुम घर आ जाओ बस। अरे माया कैसे रो रही हो, क्या हो गया तुम्हें? चंदू जी बहू मुझे मार देना चाहती है। चंदू जी आप घर आओ। हमें मार रही है? हाँ चंदू जी बहू मुझे मार देना चाहती है, आप बस घर आ जाओ। अरे माया तुम क्या रो रही हो, क्या परेशान हो रही है? कौन सा बताती मैं इस बहू को। बहू देख जरा मट्टी का तेल पड़ा हो तो लेके आओ उसको। लो माँ जी मस्ती का तेल रख दे, माचिस देख के लग। जी माँ जी। क्या अच्छा मैं गलत नहीं है, गलत है। नहीं माया पाप ले, आपको मेरा साथ देना
जी माँ जी। थोड़ी सी आगे गिर दी बाबू। यहाँ पे देख बेटा। अरे माँ जी माया ये तुमने क्या किया? तुम्हें पुलिस ले जाएगी माया। मेरे बेटे ने इसका बीमा करवा रखा था, अब मुझे बीमे के पैसे मिलेंगे। अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। लंबी सी गाड़ी। अरे माया बहन ये क्या किया आपने? दहेज के लालच में बहू को जलाकर मार दिया। माया बहन आपको जेल भेजा है। माया बहन ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया? ये अपने आप मर गई। अरे माया ये क्या किया? आपको जेल हो जाएगी माया। नहीं भगा दो, उससे भी भगा डली। अब पैसे ही पैसे और मेरा पैसा दोबारा खरीदा ऐसे सोंगे ऐसे और पैसे ही पैसे। ऐसा हालात देखकर उसके पड़ोसी पुलिस को फोन कर देते हैं। कुछ समय के बाद पुलिस आ जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने क्या? अच्छा झूठ बोल रहे हो? आपके पड़ोसन ने दसिया कि आपने अपने बहू को दहेज के लालच में जला दिया। कौन सी पड़ोस? आपकी पड़ोसन। ध्यान कर लो। अच्छा जी वो आपके घर पे आई थी, आपने उनका मुंह बंद कर दिया कि बताना नहीं। उनको भी कह दिया कि आपको रिश्वत दे देंगे। अब तो सब पता ही चल गया है। करके देखती हो कुछ? अच्छा जी क्या आपको तो सब पता ही चल गया है। अब ना कुछ दे दे के मामला रखना था। अच्छा आप हमें रिश्वत दोगे? नहीं मैं तो आपको खर्च दे रही हूँ। अच्छा जी हमें गवर्नमेंट दे रही है, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है? नहीं लल्लू इनको गिरफ्तार करो, बहुत टाइम हो गया। अरे बुद्धू मुझे नहीं इनको करो। को जलाकर मार देती है। 20 साल के बाद बिमला की बेटी घर वापस आती है। जब वह घर वापस आती है तो वकील की रूप में होती है। अब देखते हैं उसके मन पर क्या बीतती है। आइए देखते हैं। अरे बेटा आप आ गए? प्रणाम बेटा। अरे बेटा आ गए? कैसे हो पापा? मैं ठीक हूँ बेटा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। दादी और माँ कहाँ पर है? दिख नहीं रहे। बेटा आपकी माँ। क्या माँ? बेटा आपकी दादी ने दहेज में लालच में आकर आपकी दादी ने आपकी माँ को मार दिया। ये क्या बोल रहे हैं पापा आप? बेटा तुम मेरी माँ आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? बेटा तुम मेरी माँ, मेरी कसम मेरी ये माँ क्या बोल रहे हैं पापा? उसने मेरी माँ को जला के मार दिया। आप नहीं बोल रहे कि आपकी माँ को बचाना। आप किस मिट्टी के बने हो आप? बेटा आप मेरी माँ को बचा लो बस। आई एम सॉरी पापा, मैं आपकी माँ को नहीं बचा सकती। बेटा एक बार ट्राई तो कर देखो। नहीं पापा मैं नहीं बचा सकता। उसने मेरी माँ को जला के मार दिया। आप बोल रहे हैं मैं आपकी माँ को बचा लूँ? बेटा आपको मेरी कसम, आपको ही करना ही होगा कि मेरी माँ को बचा लो बस। ठीक है पापा मैं देखती हूँ, चलती हूँ। आई एम सॉरी पापा, मैं आपकी माँ को नहीं बचा सकती। बेटा क्यों बेटा आपने ऐसा किया? दादी को उसकी सजा कानून देगा। दादी को धारा 304 के तहत उम्र कैद की सजा हो सकती है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं ही बदकिस्मत जो मुझे कभी माँ का प्यार ही नहीं मिला। बचपन में मुझे बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए और जब मैं आई तो मेरी माँ को जलाकर मार दिया। आज का ये नाटक हमारा नहीं खत्म होता है। उम्मीद है आप सबको हमारा नाटक पसंद आया। तो हम सबका यही है नारा।